बेरोजगारी का स्वरूप अथवा प्रकृति, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अल्प विकसित देशों में खुली, ओपन तथा छुपी, डिसगाइज्ड दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की प्रकृति संरचनात्मक, इंफ्रास्ट्रक्चरल है। बेरोजगारी के निम्न प्रकार हैं। 1. चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। वो बेरोजगारी जो आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव के समयांतराल में जब आर्थिक गतिविधियां अधोमुखी होती हैं, तब रोजगार लिप्त व्यक्तियों में से कुछ का बेरोजगार हो जाना चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी में सर्वाधिक प्रतिशत चक्रीय बेरोजगारी का होता है। 2. घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति किसी एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच के समय में वो बेरोजगार हो जाता है। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि नवीन तकनीकी के प्रयोग के कारण व्यक्ति को रोजगार से निकाल दिए जाने के कारण रोजगार पाने तक रोजगार के तलाश की अवधि में वो व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है। अस्थायी प्रकृति की ऐसी बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मंदी की अवस्था में ये बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। ये बेरोजगारी रोजगार की पूर्ण स्थिति में भी पाई जाती है। 3. संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देश में आर्थिक विकास की गति जब श्रमिकों की बढ़ती संख्या के अनुपात में नहीं होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में मुख्यतः संरचनात्मक बेरोजगारी ही पाई जाती है। 4. शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी खुले किस्म की होती है। शहरी बेरोजगारी के 2 प्रकार होते हैं। A. औद्योगिक बेरोजगारी। B. शिक्षित बेरोजगारी। A. औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक श्रमिकों में पाई जाने वाली इस बेरोजगारी का संबंध संगठित क्षेत्र से है। औद्योगिक बेरोजगारी उद्योग क्षेत्र में विकास दर में कमी के कारण होती है। B. शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव तथा रोजगार सृजन के अवसरों में मंद गति है। 5. ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि व्यवस्था से जुड़े होने के कारण इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि कार्यों जैसे जुताई, बुआई, कटाई आदि के समय तो श्रम को रोजगार प्राप्त होता है, किंतु इन कार्यों के अतिरिक्त मौसमों में कृषि में रोजगार नहीं मिलता। अर्थात कृषि में कृषि कार्य के मौसम के अतिरिक्त मौसमों में कृषि में रोजगार नहीं मिलता। अर्थात कृषि में कृषि कार्य के मौसम के अतिरिक्त बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इस बेरोजगारी की प्रकृति स्थायी होती है। सेकंड, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के अनुकूलतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है, उससे अधिक लोग खेती में लगे रहते हैं। यदि कृषि उत्पादन प्रक्रिया में लगे ऐसे लोगों को निकाल देने पर भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होती, तब ऐसे श्रमिकों को जिनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं तथा बेरोजगारी की ये स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में इन अतिरिक्त श्रमिकों का
सीमांत उत्पादन शून्य होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा का सर्वप्रथम उल्लेख 1936 में अर्थशास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। अमर्त्य सेन ने इसे मानवीय श्रम घंटे के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया। अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वे श्रमिक जिन्हें उनकी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिल पाता, यद्यपि वे उत्पादन की प्रक्रिया में अल्प योगदान देते हैं, ऐसे श्रमिकों को अल्प रोजगार कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर का कंपाउंडर के रूप में कार्य करना।